बॉलीवुड डायरेक्टर हूँ, 97 से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने काफ़ी कुछ काम किया है यहाँ पे। और अभी जो हैंकॉक OTT ऐप है, इसका जो मुंबई का सब कुछ हेड है, सब कुछ मैं ही संभालता हूँ। तो ये हैंकॉक OTT ऐप लाने का मकसद ये था कि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी सुन रहे हैं मीडिया में भी, कि वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई थी इंडस्ट्री में। उसके बाद में फिर कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल लाए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत साफ़ सुथरा और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला कि जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो और स्पेशल है जिसको आप पसंद भी कर सकते हो। तो हैंकॉक OTT ऐप लाने का रीज़न यही था कि अच्छे से अच्छे कंटेंट निकाले, लोगों तक पहुँचे, उनका मनोरंजन हो। मैंने अभी तक जो इनमें 3 फिल्में, 3 प्रोजेक्ट मेरे हैं, जिसमें सिस्टम अपडेट का डायरेक्टर मैं हूँ, शीमेल का डायरेक्टर मैं हूँ और सनक मैंने किया है, इसमें एज ए डायरेक्टर मैं हूँ। आपके राइट साइड में जो हीरोइन बैठी है इसका ये अलका सिंह है, हमारी जो शीमेल प्रोजेक्ट है उनकी हीरोइन है। तो अलका जी अपने बारे में खुद बताएगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है शीमेल का। क्या है स्टोरी लाइन क्या है? एक किन्नर के ऊपर है, जो हमारी हीरोइन है उसमें किन्नर का कैरेक्टर किया है। किन्नर इन द सेंस आज के टाइम में हमारे समाज में जैसे नॉर्मल इंसान है, हम लोग थोड़ा सा उनसे दुआ तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचते नहीं है कभी भी। ऐसा लगता है कि पैसे दे के थोड़ी दुआ मिल जाए, बस हमारा काम हो जाए, उससे ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। हमने उनकी एक इंटरनल स्टोरी दिखाई है कि उनके अंदर भी दिल होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ऐसे आ जाते हैं हमसे पैसा मांगने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दर्शाए इसमें। और एक पॉजिटिव दिखाया उनका बहुत अच्छा, कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनसे लोग प्यार से बात करें। पहले भी काफी सारी फिल्में आई हैं, दरमियान है, जी जी है और सड़क मूवी है, काफी बिजनेस किया है और अभी भी एक दो फिल्में आई पिछले, इसमें फिल्में लोग अभी कितना पसंद करते हैं आज के 2021 के बाद। एक्चुअली जो शीमेल में जो कैरेक्टर है हमारा, एक गांव से आया हुआ सीधा साधा लड़का, जिसको मुंबई जैसे शहर में कोई नहीं जानता और कोई उसको अपनाता भी नहीं है, ना उसको कोई काम देता है। उसके जो अपने दोस्त थे वो भी धोखा दे चुके हैं। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जिस टाइम पे उसको एक किन्नर सहारा देता है। तो एक आम इंसान को एक आम इंसान सपोर्ट नहीं करता है, बाकी हम लोग जिनको थोड़ा सा अलग समझते हैं समाज में, वो लोग उसको एक सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो बाउंडिंग दिखाई है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद वो कैसे कहानी चलती है, तो वो हमने दर्शाया। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी, जो मेरा नाम अलका सिंह है। मैंने इसमें मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया एज आ हीरोइन का, जो किन्नर पे है। ये रियल बेस्ड पे स्टोरी कि एक्चुअली में किन्नरों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। हम उनको सड़क पे हम मिलते हैं तो नॉर्मल बस वो दुआ देते हैं, मजाक मस्ती, बट वो एक्चुअल में उनकी फीलिंग, उनकी क्या चीज़ें, वो भी हमारे जैसा एक आम इंसान है। तो हमने वो चीज़ इसमें दिखाई है। जो शीमेल नाम है इस वेब सीरीज़ का, जो बहुत ही जल्द हैंकॉक प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। आपने कितनी तैयारी की इसको लेकर कि किन्नर कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका तरीका? बस मैं इनका क्रेडिट तो रोहित सर को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है कि मतलब लाइक कैसे उनका एक्शन, बात करने का ढंग, तौर तरीका। तो ये सर पूरा मैं क्रेडिट रोहित सर को देना चाहूँगी। इस तरह की जो फिल्में होती हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए खास किन्नर को बुलाया जाता है ताकि एक फिल्म का फोटो बढ़े, लोग देखें, मैसेज आए दें। नहीं, हमने जो शूटिंग की है एकदम रियलिटी की है, ऐसा जैसे कि हमने ऑन रोड करा है, पूरा रियलिटी। लाइक हमने ये एकदम रियलिटी शो है और हमने एकदम जो शूट भी करा है एकदम रियल में किया। ये नहीं कि हम किन्नर बने हैं, हम लोगों को सिखा के रखेंगे जैसे कि हमें मांगना है। हम एकदम रोड पे हमने मतलब एकदम रैंडम करा है। पब्लिक भी, बहुत सारे पब्लिक को लगा था कि एक्चुअल में हम लोग रियल में किन्नर है। हमें पैसे भी काफ़ी सारे मिले थे उसमें। बहुत हमारे टीम मेंबर बोलो, हम सब बोलो, हम सेट पे काफ़ी सारा मस्ती किए काम के साथ साथ ही। कितनी सावधानी बरती है, बहुत सारी चीजें हैं। किन्नर का समाज बिल्कुल अलग है, चाहे उसकी मौत का मामला हो या फिर कहीं पे बधाई देने का मामला हो। हमारी कहानी में गलत मैसेज ना जाए। नहीं, हमारी कहानी में जो हमने दिखाया है किन्नर को, काफ़ी हमने उसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, समझा है, काफ़ी टाइम से रीड किया हुआ है। तो हमने उस चीज़ का ध्यान रखा है कि किसी को ठेस न पहुँचे। अंतिम यात्रा जो है रात को ले जाई जाती है, आपको हाँ मालूम है। अंतिम यात्रा रात को ले जाती है और अंतिम यात्रा हमारे इसमें किन्नर जो है, हमारे इसमें जो मेन किन्नर जो लड़की बनी, जो अलका है, इसकी डेथ भी हो जाती है, जिसके बाद में हमने रात को ही दिखाया इसको। हाँ नहीं, वो सिचुएशन नहीं थी सर। हमने पूरा जनाजे का नहीं दिखाया, सिर्फ जो सिस्टम था थोड़ा सा हमने लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उनको ठेस पहुँचे। बस आपको स्टोरी सुन के आपको ये नहीं कि मना कर दो, मैं क्या खूबसूरत लड़की है, किन्नर के किरदार में आ रही हूँ।
नहीं, मुझे जब मैंने ये स्टोरी सुना तो मुझे काफ़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि मैं एज एक किन्नर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो मैं बहुत काफ़ी खुश हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम करके। और कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? हाँ, बस कहना ये चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए, फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये लाइक रियलिटी है बिल्कुल, इसमें दिखावा कुछ नहीं किया गया है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी ये स्टोरी। आपके राइट साइड में सर आपका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम जो है संजय है और वो कालू कालू ड्रीम एंटरटेनमेंट मेरी ड्रीम वेंचर है। इसमें रोहित जी के साथ मतलब मिलकर के हमने ये शीमेल जो 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 है मतलब वेब सीरीज किया और मतलब रोहित जी ने इसमें मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है। तो रोहित जी और उनकी टीम और मतलब अलका हमारी उसमें लीड एक्ट्रेस हैं। इसमें हमने शीमेल ये किन्नर्स के ऊपर हमने इसके ऊपर एक डिफरेंट पक्ष है कि वो भी इंसान होते हैं, वो मतलब उनमें भी मतलब जो है फीलिंग्स होती हैं, उनके भी मतलब रिलेशनशिप्स होती हैं। तो उसको लेकर के मतलब रोहित जी ने उसके ऊपर मतलब बहुत ही अच्छा काम किया। और रोहित जी बताइए आप। सर देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, आज हमारा ट्रेलर्स लॉन्च है। 3 ट्रेलर लॉन्च होने वाले हैं, एक सिस्टम अपडेट का, एक शीमेल का और एक डक्स एंड ड्रैक्स का। तीनों प्रोजेक्ट के आज ट्रेलर लॉन्च है। और देन 2 प्रोजेक्ट आज हमारे स्ट्रीमिंग होने वाले हैं एपिसोड्स, जिसमें एक सनक है और एक डैड इश्क है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, गालू पालू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के बैनर के तले हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है शीमेल। मुझे लगता है कि सबसे स्पेशल है। और रही बात एक एक्ट्रेस को ये सोचने का कि मैं फीमेल का कैरेक्टर क्यों करूँ, मेरे साथ में ये आया था शुरुआत में। अलका से पहले भी 2-3 मैं कास्टिंग के लिए बैठा था, इनका तो बहुत बाद में मेरे पास कॉन्टैक्ट आया। तो कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी निकली है, बोलती है अरे नहीं सर, मैं इतनी अच्छी खूबसूरत हूँ, मैं फीमेल नहीं बन पाऊँगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। अच्छे एक्टर्स थे जो बोलते नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे जो चाहने वाली पब्लिक है वो क्या बोलेगी कि तू किन्नर बनेगी क्या। तो अलका ने ये एक्सेप्ट किया। मैंने बोला कि आप एक कलाकार हो, आपको चैलेंजिंग कैरेक्टर करने चाहिए, तभी पब्लिक आपको जानेगी कि हाँ वाकई इनके अंदर भी कुछ है। नॉर्मल कैरेक्टर तो कोई भी कर लेता है जो एक्टर है। मेल फीमेल अदर, आपने अदर का नाम ही चेंज कर दिया फीमेल। शायद ये हैशटैग हो जाएगा इंडस्ट्री में कि जो किन्नर है अपने आप को किन्नर कहता है, फीमेल कहेगा फीमेल। ये बहुत ही यूनिक नेम है। हाँ, ये फीमेल जो वर्ड शायद उसके बाद एक किन्नर जो है अपने आप को फीमेल कहेगा, ना आपको अदर कहेगा, ना आपको ट्रांसजेंडर कहेगा अपने आप को। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बताइए आप। बस ये कहना चाहूँगी मैं कि काफ़ी लाइक अच्छा है। इसका जो नेम भी है काफ़ी यूनिक सा नेम है। मतलब ये नेम देख के ही लोग इंटरेस्टेड आएंगे कि मतलब ये क्या है, शीमेल क्या होता है, बुरा भी नहीं लगेगा। या बुरा भी नहीं लगेगा। और जो भी एक्चुअल में किन्नर है वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो सीधे बोलेंगे शीमेल क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो या तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लोग नाम देख के ही देखना पसंद करेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा रोहित जी। हाँ दोनों जो है उसको भी हाँ। मैं यहाँ पर मतलब एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि मैं गालू पालू ड्रीम एंटरटेनमेंट्स और हैंकॉक रोहित जी के साथ मिलकर के 2 नए मतलब वेब सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं इसी हफ्ते में, क्योंकि शायद अप्रैल 1st वीक या तो 2nd वीक तक स्ट्रीमिंग हो जाएगी। बिल्कुल। अभी 2 प्रोजेक्ट और कर रहे हैं हम और कर रहे हैं हम लोग, गालू पालू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के साथ में संजय जी कर रहे हैं, उसमें भी प्रोड्यूस। तो प्रोजेक्ट भी अभी जस्ट 17 तारीख या 18 तारीख तक मेरा शूट शुरू हो जाएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा पब्लिक को कि हैंकॉक OTT ऐप एक स्पेशल आया है, काफ़ी अच्छा है, मार्केट के आर्टिस्ट को लेके प्रोजेक्ट बना रहा है। तो हैंकॉक OTT ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। आपका परिचय, आपका नाम। मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है। मैं हैंकॉक की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। जितनी ये वेब सीरीज़ अभी लॉन्च होने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं शूट में, पोस्ट प्रोडक्शंस में हर तरह से मेरा नाम शुभा मिश्रा है। बेसिकली राइटर हूँ। इसमें 3 मेरी सीरीज आ रही है और कंटेंट मेरे चैनल की तरफ से मैं किस तरह कंटेंट है इसमें? सॉरी किस तरह का है? कंटेंट कौन सा, सब देखिए इसमें जो चैनल ने खोला है ना, वो हम हर वैरायटी लेके आना चाहते हैं। कॉमेडी भी है, सैड भी है, हॉरर भी है, जिद भी है, जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। सब अलग अलग फ्लेवर के साथ में कहानियाँ हमने चुनी है, अभी तो जितनी भी कहानी चुनी है। जी नमस्कार, मेरा नाम सुजीत यादव है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ और मैं सनक में काम किया हूँ। बतौर नेगेटिव कैरेक्टर मैंने किया है और इसमें मैं रोहित सर, मैम और रेशमा मैम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग की बदौलत ही हम लोग नए टैलेंट्स को भी मौका देते हैं लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नेगेटिव कैरेक्टर मैंने सनक में किया है।
जी नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो बधाई हो हैंकॉक को जो आज लॉन्च हुआ है, और रोहित चौधरी साहब को भी बधाई हो जो इसके करता धरता है मुंबई के निर्देशक हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं उनके, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे सिस्टम हुआ, शीमेल हुआ। मेरी शुभकामना है उनको, उनके इस हैंकॉक को, उनके सारे कलाकारों को। मैं विनोद त्रिपाठी मेरी तरफ से, मेरे मित्र इनकी तरफ से और सनी कपूर साहब की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देखेंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करिएगा। डाउनलोड जरूर करिएगा हैंकॉक, भूलिएगा नहीं। कुणाल साहब जी, दो शब्द। जी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रोहित सर जी को कि अपनी हैंकॉक की टीम में मुझे लिए और मुझे ज्वाइन किया एज एक्टर, जिसमें से मैंने सिस्टम अपडेट, डक्स एंड ड्रैग्स एंड शीमेल में मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया है। और आज इसकी स्ट्रीमिंग यानी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है हैंकॉक ऐप पे, और काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट हैं, नीट एंड क्लीन है कंटेंट इसके हैंकॉक में, और भी अच्छे इसके कंटेंट आने वाले हैं जी। थैंक यू। हाय, आई एम सनी कपूर। मैं भी राइटर डायरेक्टर हूँ, हालांकि हैंकॉक के लिए अभी काम नहीं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। रोहित जी हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, उनकी जो वेब सीरीज आ रही है सिस्टम अपडेट बहुत खूबसूरत बनी है, मैंने कुछ सीन देखे हैं इसके। तो ये आज जो चैनल लॉन्च हो रहा है, आप लोग इसको डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए, आपको वो सारी चीज़ें इस चैनल में मिलेंगी जो आप लोग देखना चाहते हैं। थैंक यू सर। अपना नाम? मैं मुर्जी गामी। हमारा सिस्टम अपडेट और एक दूसरा ड्रिंक एंड ड्रग्स, डक्स एंड ड्रैग्स, ये दो अलग अलग किया है। किस तरह की आप समझा नहीं मैं। सिस्टम अपडेट अगर बात करें, हाँ, क्या स्टोरी लाइन है, क्या स्टोरी लाइन में तो ऐसा है कि वो किडनैप सिस्टम, एजाज खान तो वैसे भी क्या होता है कि कई बार जो होता है ना कि सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और ये सारे इंसिडेंट्स के पीछे मतलब जब पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है तो हर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट पे ही दब्बा आता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो डिपार्टमेंट है ये राउंड द क्लॉक 24 आवर अपनी पूरी मेहनत से, अपनी लगन से हर केस को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और सिस्टम अपडेट में यही बताया गया है कि एक बहुत बड़ा किडनैपिंग का रैकेट होता है, और जो हमारे IPS ऑफिसर है जिनका किरदार एजाज खान जी ने निभाया है, वो किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं। सर अभी एजाज खान तो इतनी बड़े स्टार, आज इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोअर है, इतना बड़ा नाम है, इतनी सारी फिल्में उनकी रिलीज़ है, और जो कैरेक्टर सीरीज़ में था, जो सरदार केसी रोल था, उसके लिए उनकी पर्सनैलिटी और लुक और जो उनका काम करने का जो स्टाइल है वो रोल को इतना परफेक्ट सूट होता था, इसीलिए एजाज खान जी को हम लोगों ने कास्ट किया। थैंक यू सर। चीज़ें बनाए और मार्केट में नाम करें, बस यही मेरी समझ। हाँ जी, मेरा नाम आनंद है, आनंद शर्मा। मैं कास्टिंग डायरेक्टर ही हूँ, और इस OTT प्लेटफॉर्म में, जो कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म हैंकॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। ऐसा वल्गैरिटी और प्लेटफॉर्म जैसा इस पर बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग हो, आप लोग ही बढ़ाओगे आगे। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ इसमें इन हाउस। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी हुआ, बोलो एंटरटेनमेंट अपना प्रोडक्शन हाउस है, और हम लोग इवेंट्स में आए थे स्कूटर को लेकर दल्ला, और फिलहाल अपना ये होस्ट मूवी इसमें लॉन्च हो रहा है हैंकॉक पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हैंकॉक बहुत अच्छा OTT प्लेटफॉर्म है, इसमें अपनी दो मूवी आ रही है। एक किसी और के लिए हम लोग दल्ला भी बनाए थे, तो मैं चाहूँगा कि इसको डाउनलोड करें, देखें, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें आ रहा है।
ओके, धन्यवाद। दिस इज़ रोशन कुमार और हैंकॉक के साथ मेरी पहली वेब सीरीज़ है ये। सिस्टम अपडेटेड एक ऐसी स्टोरी है कि आजकल किडनैपिंग का बहुत माहौल चल रहा था, बीच में बहुत हमें खबरें भी सुनाई दिए थे। तो इसमें एजाज खान का जो किरदार है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही, आप देखोगे ही बहुत ही जल्द 20 तारीख को। और इसमें मेरा एक किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी स्टोरी जो है वो मेरे आगे पीछे घूमती है। मेरा जो कैरेक्टर है वो इस स्टोरी में सस्पेंस रखा हुआ है। वो आपको कब पता चलेगा, जब आप सब्सक्राइब करके हमारा चैनल पे, हैंकॉक चैनल पे जब आप स्टोरी देखोगे तब आपको मेरा किरदार कितना सस्पेंस है वो आपको तभी समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है, मुझे बहुत करने के लिए मज़ा आया है। और यस सर, जैसा इन्होंने बताया वो सब स्टोरी का पीछे है हमारे कांजी भाई, मुर्जी भाई प्रोड्यूसर, उन्होंने ये सब निर्माता प्रोड्यूसर वो है ये स्टोरी के, उनके वजह से आप अभी ये मतलब सब स्टोरी हुआ है। मैंने रिकमेंड किया था। और आप अच्छा ही नहीं। मैं समीर राव साहब, डक्स एंड ड्रैग्स नाम की जो सीरीज़ है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने ही लिखी है कहानी। एक्चुअली ये एक कहानी, एक लड़के की कहानी है। एक हिल स्टेशन पे रात को उसकी आखिरी बस छूट जाती है, उसको एक लड़की मिलती है। वो लड़की उसको अपने कॉटेज पे लेके जाती है और उसके बाद कहानी शुरू होती है जो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो कहानी तो पूरी बता नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन बिल्कुल हटके कहानी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की कहानी है। एक अलग, बहुत ही अलग किस्म का एक सस्पेंस थ्रिलर है कि इट्स अ व्हाट यू कॉल, इट्स अ ट्रैप ड्रामा। बेसिकली अभी यूथ का चॉइस अगर देखेंगे तो मैक्सिमम यूथ जो है वो सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर और कुछ ऐसे हटके सब्जेक्ट है जिनको बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। कमर्स तो नहीं है। हाँ, एक्चुअली मेरी स्टोरी में तो अंकित बाटला है जो टीवी के बहुत बड़े स्टार है। सिमरन सचदेवा है, वो भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। विजय पाटकर जी है, वो तो बहुत पुराने और नामचीन। एक्चुअली सर, नए टैलेंट को भी यानी OTT आने से नए टैलेंट को भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है और होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या होता है कि सर नए नए टैलेंट जब आते हैं तो हमको भी कुछ और करने का मज़ा आता है। क्यों वो रूटीन जो चेहरे होते हैं ना, उनसे हटकर, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से जो आर्टिस्ट, मतलब जो थिएटर आर्टिस्ट थे कि जो बहुत ही रॉ और बहुत ही टैलेंटेड थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ। तो एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटिव हेड और एज ए प्रोड्यूसर हमें भी काम करने में मज़ा आता है क्योंकि उनके साथ में जो एक उनकी आइडेंटिटी होती है, इंथुजियाज्म होता है, एक अलग पैशन होता है उनके अंदर, तो उसके साथ काम करने में और एक मज़ा होता है ना। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, रोहित चौधरी जी के साथ हमने सिस्टम अपडेट करी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उसकी। तो रोहित जी वैसे क्या है कि नॉर्मली ये जो चीज़ है वो एक्टरों के साथ होती है। एक्टर बोलते हैं कि मैं वन टेक एक्टर हूँ, लेकिन रोहित जी बोलते हैं कि मैं वन टेक डायरेक्टर हूँ। तो ये उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि इसके अंदर जिस टाइप का आजकल काम हो रहा है उसके अंदर परफेक्शन के साथ एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है और वो है टाइमलाइन, जिसके लिए कि रोहित जी परफेक्ट टास्क मास्टर हैं। तो टाइमलाइन को बड़ा पकड़ के लेके चलते हैं। ऊपर से उनकी क्रिएटिव टीम, टेक्निकल टीम, DOPs सब मिला के
काम करने में बड़ा मज़ा आया और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा हैंकॉक पे। सिस्टम अपडेट में मैंने डॉटर का कैरेक्टर किया है, इनकी डॉटर का। और ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक जिसमें बच्चों की किडनैपिंग होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे कि आगे क्या होगा, अब कैसे होने वाली है चीज़ें। तो उसमें ये हम लोग काफ़ी मिडिल क्लास की फैमिली दिखाई गई है। मतलब एक विक्टिम फादर की जर्नी है, किस तरह से वो निकलता है, किस तरह से अपनी बेटी के लिए कुछ कहानी में टर्न आता है, फाइट बैक करता है जो फादर, और इतने स्ट्रगल के बाद भी लास्ट में, मतलब अभी रिवील तो नहीं करूँगी, बट लास्ट में ही विन फाइनली। थैंक यू। थिएटर किया मैंने। बीच में जो DD1 पे आती थी चाणक्य सीरियल, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था महाअमात्य वक्रनाश। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा गैप दे दिया था अपने बिजनेस के सिलसिले में। अपने बिजनेस के सिलसिले में बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था और उसके बाद तो वापस मैंने शुरू किया टीवी सीरियल, मूवी सुल्तान और काफ़ी अलग अलग। अब सत्यमेव जयते की शूट मैंने ख़त्म करी है, एक दो और लाइन में है प्रोजेक्ट। तब मेरी मुलाकात हुई रोहित जी से और उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज़ करी दल्ला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तिवारी जी उनके प्रोड्यूसर थे और जो हैंकॉक के बारे में हमारी जब चर्चा होती थी एक बैठक के दौरान, और मानो ना मानो रोहित जी इस हैंकॉक को लेके बहुत ही एक्साइटेड थे और जो उन्होंने कर दिखाया है, जो हैंकॉक को आज ये लॉन्च किया है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, बड़ा, और इसको जब आप डाउनलोड करके इसमें जो भी कंटेंट है, जैसे सनक है, काफ़ी घोस्ट है, तो ये आप अपने मेरे हिसाब से फैमिली के साथ बैठकर इंडिविजुअल देखना चाहे तो देख ही सकते हैं, पर साथ में फैमिली के साथ भी आप देख पाएंगे। ऐसे कंटेंट है इसमें। हैंकॉक का जो एक मकसद था कि अच्छे कंटेंट, अच्छे कलाकारों को लेकर, जो कलाकार स्टेज से जुड़े हो, जो कलाकार एक अपने आप में एक दम रखता हो, उनको लेकर अच्छे कंटेंट बनाया जाए, और उन्होंने वही काम किया है। और मेरे हिसाब से जिनको फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए, जिनको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें अपने पास हैंकॉक को डाउनलोड करना चाहिए और इनका कंटेंट देखना चाहिए। जी, मेरा नाम रेशमा खान है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं 6 साल पहले मुंबई से आई थी, मतलब लखनऊ से। तो थोड़े दिन स्ट्रगल किया, उसके बाद मेरी मुलाकात रोहित सर से हुई और आज अभी तक मैं रोहित सर के साथ हूँ। मैं एज ए डायरेक्शन में भी काम करती हूँ और एक्ट्रेस भी करती हूँ। अभी मेरी घोस्ट ट्रिप, पीछे आप पोस्टर देख रहे होंगे लगा हुआ है, तो उसमें मैंने एज ए 3rd लीड कैरेक्टर किया है और कई सारे शीमेल में भी मैंने कैरेक्टर किया है, करती रहती हूँ। और एक अपना जो हैंकॉक है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसको आप अगर डाउनलोड करके इसमें जो भी कंटेंट देखेंगे ना, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, एक सस्पेंस थ्रिलर ऐसी मिलती है, एक कहानी जो मतलब इंजॉय करेंगे आप, समझ नहीं पाएंगे मतलब कैसा क्या चल रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इस तरह से एक इंटरेस्टिंग इसमें कंटेंट आ रहे हैं, जो सेलेक्ट होते हैं कंटेंट, बहुत ही चूज़ करके सेलेक्ट किए जाते हैं और बहुत ही अच्छा है ये हैंकॉक प्लेटफॉर्म। आप सभी के लिए, आप लोग डाउनलोड कीजिए और हैंकॉक ऐप का लुत्फ उठाइए। मैं इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ये हमारे रोहित सर जी की बेटी है, अंशिका रोहित चौधरी, और बहुत ही होनहार बच्ची है
और आगे चल के आप उनको अच्छा काम करते हुए देखेंगे अपने पिता की